हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देव फिजिक्स वाला क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, जिसमें हम लोग क्या पहुंच चुके हैं, लास्ट पहुंच चुके हैं, खत्म करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब ओवरऑल सब चीज कंप्लीट करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो हम लोग पिछला क्लास में इलेक्ट्रॉन वितरण, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। थोड़ा उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे। अच्छा हाँ, परमाणु द्रव्यमान भी पढ़ लिए थे और परमाणु संख्या भी पढ़ लिए थे। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान पढ़ लिए थे ना। चलिए तो उस पे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लेता हूं, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद एक या दो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे। उसके बाद सबसे लास्ट में एक्सरसाइज में सब पे क्वेश्चन दिया है। तो आप एक एक क्वेश्चन को बनाओ, टॉपिक पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्या कर रहा है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या 8, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगा। कह रहा है कि किसी परमाणु में क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 है, प्रोटॉन का नंबर 8 है। आपसे पूछ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बताइए। तो परमाणु संख्या बराबर मैं क्या बताया था सर, जैसे ही परमाणु संख्या आ जाए आप याद कर लो, प्रोटॉन, पी से परमाणु, पी से प्रोटॉन। तो परमाणु संख्या मतलब कितना उसमें प्रोटॉन है, परमाणु संख्या मतलब उस परमाणु में कितना प्रोटॉन है। तो परमाणु संख्या मतलब क्या, कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर। तो प्रोटॉन कितना है सर, 8। तो परमाणु संख्या भी क्या होगा, 8। 8 किसका परमाणु संख्या है, तो सर ऑक्सीजन का। 8 किसका परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन का, ठीक है। बताइए परमाणु का परमाणु संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। पूछ रहा है कि परमाणु का क्या आवेश होगा, परमाणु का क्या आवेश होगा, माने परमाणु पर कितना चार्ज होगा। तो देखो बउआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8, प्रोटॉन का नंबर भी 8, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8 और प्रोटॉन का नंबर भी 8 है, मतलब दोनों बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। समझो, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो 8 गो प्रोटॉन है और 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 8 गो पॉजिटिव चार्ज होगा और 8 गो निगेटिव चार्ज होगा। तो 8 गो पॉजिटिव चार्ज, 8 गो निगेटिव चार्ज, दोनों क्या कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब क्या कर देगा, आवेश रहित बना देगा, मतलब उस पे चार्ज नहीं होगा। चार्ज कितना होगा, 0। कह रहा है कि एगो सारणी दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन वितरण पढ़ाए थे आपको, उसको देख के बताइए कि सल्फर परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोड़िए ना, हम सारणी काहे देखेंगे, हम तो ऐसा ही बता देंगे सर। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होता है, अभी तो बताए। ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 होता है, प्रोटॉन कितना होता है, 8।
तो परमाणु संख्या कितना होगा 8। अच्छा ये बताना कि परमाणु संख्या इधर दिखाते हैं कि इधर। सर आप कल तो बताए थे कि किसी भी तत्व के परमाणु के पिछवा में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? पिछवा में। ये आगे हुआ, ये पीछे हुआ। 8। अब परमाणु द्रव्यमान इसके ऊपर 16। समझे? आगे दिखाते हैं कि पीछे? पिछवा में। ठीक है। सल्फर, सल्फर, ठीक है। सल्फर, सल्फर कितना होता है परमाणु संख्या 16। परमाणु, हेलो गाइस, तो हमारा वीडियो रुक गया था। हम क्या बता रहे थे? सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16 और परमाणु द्रव्यमान 32। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। चलिए, हमेशा किधर दिखाते हैं? लेफ्ट साइड में। किसी भी तत्व के परमाणु के लेफ्ट साइड में नीचे परमाणु संख्या और उसके ऊपर परमाणु द्रव्यमान। चलिए, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक का इंग्लिश होता है आइसोटोप। क्या होता है सर? आइसोटोप होता है। समस्थानिक का इंग्लिश क्या होता है सर? आइसोटोप। ठीक है। समस्थानिक, समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु संख्या सेम, जिस परमाणु का परमाणु संख्या सेम, बराबर और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, अलग अलग हो। मतलब कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उसके परमाणु का परमाणु संख्या सेम और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो उसको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप, जिसका परमाणु संख्या सेम। एग्जाम्पल दीजिए सर, ऐसे नहीं मानेंगे। जैसे कार्बन, कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और इसी का कार्बन का ही एक समस्थानिक होता है जिसका परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ये दोनों समस्थानिक है। ये भी कार्बन का परमाणु है, ये भी कार्बन का परमाणु है। इसका भी परमाणु संख्या सेम है, 6 है। इसका भी परमाणु संख्या सेम है। दोनों इस परमाणु के, दोनों इस कार्बन के परमाणु का परमाणु संख्या सेम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो इसी को तो कहते हैं समस्थानिक, जिसमें किसी एक तत्व के, ठीक है, एक तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या सेम हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं सर? आइसोटोप। क्या कहते हैं सर? आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आइसोटोप कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं सर? आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है सर? 3। एक तो हाइड्रोजन ये हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है सर। क्या इसको पढ़ते हैं? हाइड्रोजन। दूसरा बताइए सर, H12, इसको क्या बोलते हैं सर? ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं सर? ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं सर? ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ड्यूटेरियम। एक होता है हाइड्रोजन, एक 3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम।
इसको T से दिखाते हैं। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक? 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन में तो तीनों का देखना परमाणु संख्या सेम होगा। हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 1, ड्यूटेरियम का भी परमाणु संख्या 1 और ट्राइटियम का भी परमाणु संख्या 1। अंतर क्या होगा सर? तो परमाणु द्रव्यमान अंतर होगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 और ट्राइटियम का परमाणु द्रव्यमान 3। हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। समझे? तो यहां पे ये हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक, जिसमें परमाणु संख्या देखो क्या है? सेम है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1। मतलब किसी भी तत्व के परमाणु का, ऐसा नहीं कि अलग अलग तत्व नहीं, अलग अलग तत्व नहीं, एक ही तत्व के, ध्यान देना, एक ही तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या सेम और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? समस्थानिक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का और ट्राइटियम का, ड्यूटेरियम D से और ट्राइटियम T से दिखाते हैं। अब एक चीज बताना, ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु संख्या है। अब ये चीज बताना कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है? बता के दिखा दो। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है? तो मैं आपको बता चुका हूं, जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है, जितना आपका परमाणु संख्या होता है, वही प्रोटॉन नंबर भी होता है। जितना आपका परमाणु संख्या होता है वही आपका प्रोटॉन नंबर होता है। तो सब में प्रोटॉन नंबर कितना होगा? इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। क्यों सर? क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। मतलब प्रोटॉन का नंबर 1 होगा तीनों में, चाहे हाइड्रोजन में, चाहे ड्यूटेरियम में, चाहे ट्राइटियम में। मैं और एक चीज बता चुका हूं कि जब एटम उदासीन हो, न्यूट्रल हो, मतलब चार्ज ना हो, उदासीन या न्यूट्रल मतलब क्या? उस पे चार्ज ना हो, मतलब इस पे चार्ज कहीं दिख रहा है, प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, किसी पे चार्ज दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तब क्या होगा? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब भी कोई परमाणु उदासीन हो, न्यूट्रल हो, क्या हो सर? उदासीन हो, न्यूट्रल हो, मतलब क्या हो? उस पर किसी भी तरह का चार्ज ना हो, मतलब उसके माथा पे ना प्लस हो ना माइनस हो, किसी तरह का चार्ज ना हो, उसको उदासीन बोलते हैं। तो उस केस में, किस केस में सर? जब किसी भी तत्व का परमाणु उदासीन हो, उस केस में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या सर? जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैं ये आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। तो यहां पे एटॉमिक नंबर किसके बराबर? प्रोटॉन के नंबर के बराबर। और ये उदासीन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर भी होगा। मतलब 1 इसमें प्रोटॉन का नंबर भी होगा और 1 इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा। इसमें भी 1 प्रोटॉन का नंबर भी होगा और 1 इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा। इसमें भी 1 प्रोटॉन का नंबर होगा और 1 इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा। समझ में आया? अब बताओ कि इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? ये बताइए सर, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? न्यूट्रॉन का नंबर तो ये बताना कि परमाणु द्रव्यमान
संख्या क्या होता है? तो सर परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो यदि हम न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहें, इसको निकालना चाहें, तो इसमें से इसको घटा देंगे। यदि हम न्यूट्रॉन का नंबर निकालना चाहें तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन का नंबर घटा देंगे, ये उठ के इधर जाएगा। क्या होगा सर? न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन, यही ना होगा। मतलब इसमें मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि परमाणु द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन का नंबर घटा देना है। अब इसमें बताइए परमाणु द्रव्यमान संख्या कौन होता है? ऊपर वाला। अब परमाणु संख्या कितना होता है? नीचे वाला। तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा दीजिएगा तो वो न्यूट्रॉन का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा सर? न्यूट्रॉन का नंबर आएगा। ऊपर वाला क्या होता है सर? परमाणु द्रव्यमान संख्या। नीचे वाला क्या होता है सर? परमाणु संख्या। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है सर? परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन का नंबर। मतलब क्या सर? परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन का नंबर। मतलब क्या सर? ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है। तो यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो 0 न्यूट्रॉन होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। यहाँ पे 2 - 1 करेंगे 1 न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे 3 - 1 करेंगे 2 न्यूट्रॉन होगा। कितना होगा? 2 न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन होगा और हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। जबकि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितना होता है? 1। और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन कितना होता है? 2। क्लियर हुआ? मैंने पूरा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का पूरा ऑपरेशन कर दिया। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? ये तीनों समस्थानिक है। क्यों समस्थानिक है? क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। जब भी किसी तत्व के, ध्यान देना, जब भी किसी तत्व के परमाणु, जब भी किसी तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं सर? समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर? बोलिए ना सर, क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान देना, किसी भी तत्व के परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु का जब परमाणु संख्या सेम और परमाणु द्रव्यमान अलग हो, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, लेकिन एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 होता है और एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 37 होता है। दोनों क्लोरीन के परमाणु हैं, दोनों क्लोरीन के परमाणु हैं, दोनों के परमाणु संख्या सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो ये क्या है? समस्थानिक है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्थान सेम है। ये भी 17 है, ये भी 17 है। समस्थानिक मतलब स्थान सेम। ये भी 17 नंबर वाला परमाणु है, ये भी 17 नंबर वाला परमाणु है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसका परमाणु द्रव्यमान 35 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 37 है। माने किसी तत्व के परमाणु, माने एक ही तत्व, अलग अलग तत्व नहीं, एक ही तत्व। देखना जितना भी लिखा है, कार्बन का, कार्बन का C12 C14, ये भी देखो एक ही तत्व है। हाइड्रोजन का एक ही तत्व, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन। एक ही तत्व के
परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान सेम लेकिन एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या सेम, एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग, एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग, एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या सेम लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग। 1 2 3 क्लियर हुआ? समस्थानिक क्लियर हुआ? समझ में आया मैं कैसे चीजों को एग्जाम्पल से कोरिलेट करके बता रहा हूं? क्लियर हो रहा है ना? तो चलिए क्लियर हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं कि क्या होता है कि किसी तत्व के कुछ तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? आजाद होते हैं, फ्री होते हैं। कुछ तत्व के जो समस्थानिक है वो फ्री पाए जाते हैं, आजाद परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। आजाद परमाणु के रूप में पाए जाते हैं कुछ तत्व के परमाणु, जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 14। ठीक है, ये जो तत्व है कार्बन, उसके जो परमाणु है उसके समस्थानिक फ्री रूप में ये अलग से पाया जाता है, ये अलग पाया जाता है, ये अपना अलग मस्ती में रहता है, ये अपना अलग मस्ती में। ये दोनों समस्थानिक हैं। कार्बन के परमाणु के समस्थानिक है, किसके समस्थानिक है? कार्बन के परमाणु के समस्थानिक है। तो ये जो समस्थानिक है, जो आइसोटोप है, ये दोनों फ्री है। ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है। ये क्या है? ये भी कार्बन के परमाणु है, ये भी कार्बन के परमाणु है, और ये भी कार्बन के समस्थानिक है, ये भी कार्बन के समस्थानिक है, लेकिन ये फ्री रहते हैं। ये अलग अलग नाम अपना फ्री, ऐसा नहीं कि दोनों कंबाइन रूप में पाए जाएंगे एकदम आजाद, तू अपन काम करो हम अपन काम करेंगे, फ्री होते हैं। लेकिन कुछ तत्व में क्या होते हैं? कुछ तत्व में क्या सर? कुछ तत्व में समस्थानिक मिश्रण के फॉर्म में पाए जाते हैं, के रूप में पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में पाए जाते हैं सर? मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री आजाद रहेंगे, नहीं, दोनों कंबाइंड रूप में, दोनों मिश्रण फॉर्म में पाए जाएंगे सर। एग्जांपल बताइए सर। क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37। तो ये जो दोनों क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन के जो आइसोटोप्स है, क्लोरीन के जो आइसोटोप्स है या समस्थानिक हैं, ये दोनों क्या होते हैं? वो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मिश्रण फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके समस्थानिक मिश्रण फॉर्म में पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके समस्थानिक फ्री आजाद पाए जाते हैं। समझे? क्या समझे सर? तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसके समस्थानिक मिश्रण के फॉर्म में पाए जाते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे समस्थानिक हैं जिसके परमाणु, जिसके समस्थानिक आजाद पाए जाते हैं। जिसमें से ये क्लोरीन वैसा समस्थानिक है जो मिश्रण के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है सर? मिश्रण के फॉर्म में पाया जाता है। तो अब जब ये दोनों मिश्रण, ये दोनों अलग अलग नहीं पाया जाता, दोनों कैसे पाया जाता है सर? मिश्रण के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बताइए कि अब आपसे यदि पूछे कि क्लोरीन का मास कितना होगा,
क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 35 वाला कहेगा नहीं मेरा मास बताओ, 35 बताओ। और 37 वाला कहेगा नहीं मेरा बताओ। दोनों में लड़ाई हो जाएगा। वो कहेगा कि हमार चलेगा, हमार 35 होगा, वो कहेगा कि 37 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक साथ है, मिक्सचर है। तो क्या मास बताओगे, 35 बताओगे कि 37 बताओगे? तो उस केस में हम देखते हैं कि उस मिक्सचर में क्या देखते हैं सर, कि उस मिक्सचर में, उस मिश्रण में ये वाला कितना है और ये वाला कितना है। मतलब क्लोरीन जो 35 परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, और क्लोरीन जो 37 परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है। ठीक है, देख लिए सर। और जब देखे तो पता चला इनका जो अनुपात है 3:1 है। क्लोरीन एक तत्व है, हाँ सर है। क्लोरीन एक तत्व है ना, हाँ सर है। उसमें क्लोरीन 35 वाला समस्थानिक का मात्रा 3 अनुपात में होता है, और क्लोरीन 37 वाला द्रव्यमान वाला का मात्रा 1 अनुपात में होता है। जो क्लोरीन तत्व है उसमें ये दोनों मिक्सचर फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं सर? मिक्सचर फॉर्म में। यदि ओवरऑल 4 है तो 3 ये होगा और 1 ये होगा। ओवरऑल 4 है तो 3 1 होगा और ये 1 होगा। मतलब इससे 3 गुना ज्यादा ये होता है, इससे 3 गुना ज्यादा ये होता है। क्लोरीन 35 वाला, क्लोरीन 37 वाला 1 गुना, और क्लोरीन 35 वाला 3 गुना मिल के क्लोरीन बनाते हैं। ये 3 गुना और ये 1 गुना मिल के क्या बनाते हैं? क्लोरीन। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों मिश्रण के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये दोनों समस्थानिक क्लोरीन में मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं। तब सर अभी तो एक क्वेश्चन आपसे पूछे सर, क्या सर, कि इसका द्रव्यमान बताइएगा कि इसका द्रव्यमान, तो उस केस में ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपको क्लोरीन का द्रव्यमान बताना है, किसका द्रव्यमान सर? क्लोरीन का द्रव्यमान बताना है तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा सर? एवरेज। जैसे नहीं होता है कि बहुत सारा चीज होता है तो क्या कर देते हैं? एवरेज ले लेते हैं। जैसे नहीं, किसी का एज 30 वर्ष, किसी का एज 35 वर्ष, किसी का 25 वर्ष, ऐसा बहुत सारा एज वाला रहता है, तो सबका एवरेज लेके एगो बता देते हैं, बताते हैं ना। तो यहां भी क्या लेंगे? एवरेज ले लेंगे। कैसे एवरेज लेंगे सर? तो ये बताइए, इसका अमाउंट कितना है? 3 गुना। इसका अमाउंट कितना है? 1 गुना। तो 35, अब मान लेते हैं ना कि ये 3 गुना है, ये 1 गुना, टोटल 4 है। मान लेते हैं कि टोटल कितना है? 4, उसमें 3 ये है और 1 ये है, समझे? 4 में 3 35 वाला है और 4 में 1 37 वाला है, समझे? मान लेते हैं कि टोटल मिश्रण कितना है? 4। टोटल मिश्रण कितना है? 4, जिसमें 3 गुना 35 है और 1 गुना 37 है। वैसे ही करना है। जो भी अनुपात दिया रहे, जो भी अनुपात दिया रहे, समझना, जो भी अनुपात दिया रहे उसको जोड़ दो। तो 3 और 1 4, मतलब ओवरऑल कितना हो गया? 4 हो गया। ओवरऑल कितना हो गया? 4। तो कुछ नहीं करना है। 35 वाला कितना है? 3 है सर, तो 3/4। 37 वाला कितना है सर? 1 है सर, तो 1/4। जितना है अब बटा टोटल, जितना है बटा टोटल, जितना है बटा टोटल। तो 35 इंटू जितना है बटा टोटल, 37 इंटू जितना है बटा टोटल। ये कितना हो जाएगा? 105/4, और ये कितना होगा? 37/4। जोड़िएगा तो 7 5 12, 3 1 4, 142/4। इसको भाग दीजिएगा तो 4 3 12, 4 5 20, इतना आया 35.5, 35.5 आया। क्या सर? द्रव्यमान। किसका सर? क्लोरीन का। और क्लोरीन का द्रव्यमान तो 35.5 ही तो होता है।
क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है 35.5। क्यों सर 35.5 क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन में उसके जो समस्थानिक है वो मिश्रण के फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं सर? मिश्रण के फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए क्लोरीन में क्या करना पड़ता है, उनके द्रव्यमान का औसत लेना पड़ता है, उनके द्रव्यमान का एवरेज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है सर? उनके द्रव्यमान का एवरेज लेना पड़ता है, समझना। और एक तरीका बताएं इसका क्या, और एक सॉल्व करने का तरीका बताएं क्या? देखिएगा ध्यान से, ये क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, 35 वाला क्लोरीन है, ये 37 वाला क्लोरीन है। इसका अनुपात कितना है? 35 वाला का 3 और 37 वाला का 1। 35 वाला का कितना है? 35 वाला का 3 है सर, और 37 वाला का 1 है सर। और टोटल कितना है सर? 3 + 1 4 है सर। एवरेज ऐसे ही नहीं निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं सर? कि 35 वाला कितना है सर? 3 गो। 37 वाला कितना है सर? 1 गो। तो 35 × 3 + 37 × 1 अब बटा टोटल कितना है सर? 3 + 1 4 गो। तो ये भी आएगा 35.5। क्या आएगा? 35.5 समस्थानिक। ये होगा द्रव्यमान। अब समझ में आया कि क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 क्यों होता है? क्योंकि उसमें उसके समस्थानिक मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं और उस मिक्सचर का हम लोग औसत द्रव्यमान लेते हैं। क्लोरीन का मास क्या लेते हैं? उस क्लोरीन के समस्थानिक का औसत द्रव्यमान, क्लोरीन के समस्थानिक के द्रव्यमान का औसत, क्लोरीन के समस्थानिक का द्रव्यमान का औसत लेते हैं। क्लोरीन का द्रव्यमान क्या लेते हैं सर? क्या लेते हैं सर? क्लोरीन के समस्थानिक द्रव्यमान का औसत क्लोरीन का द्रव्यमान होता है। यदि कोई भी तत्व है, यदि उसमें उसके समस्थानिक मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं तो उसके समस्थानिक का द्रव्यमान का औसत लेना पड़ेगा उस तत्व का द्रव्यमान। मतलब उसमें जितने समस्थानिक है ना, उसके द्रव्यमान का औसत निकालिएगा, वही द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होगा, उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर नहीं हुआ तो फिर पूछना। और एक चीज, जो समस्थानिक होते हैं, जो भी समस्थानिक होते हैं, जो भी समस्थानिक होते हैं, उनके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। रासायनिक गुण नहीं बदलते, लेकिन जबकि भौतिक गुण जो भी समस्थानिक होते हैं, किसी भी तत्व, किसी एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं, किसी एक तत्व के जितने भी, एक तत्व, अलग अलग तत्व नहीं, ध्यान रखना, एक तत्व के, किसी एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं, उसका रासायनिक गुण चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। जितने भी समस्थानिक है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होगा।
केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो अलग अलग होगा, एकदम 100%। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ सर? कि कोई भी समस्थानिक है, कोई भी नहीं, किसी एक तत्व का जो समस्थानिक है, किसी एक तत्व का जो समस्थानिक है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। तो ये चीज आज क्लियर हो गया, समस्थानिक क्लियर हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, फैलाइए, ठीक है। और जो भी कोई दिक्कत हो रहा है समझ में, वो पूछा करिए। जय हिंद, जय भारत।